ऑन करना भूल गए। तो LFT वाइल्ड का सैंपल कहाँ लेंगे? येलो वाइल्ड में। और प्लाज्मा प्रोटीन देखते हैं। दूसरा चीज क्या देखते हैं? डालो दूसरा पॉइंट बी। क्या? बता दूंगा, मेरे पे भरोसा है ना? नहीं। बी। बता दूंगा, अभी क्लास का वक्त गया होगा, अभी बता दूंगा। बिलीरुबिन चेक करेंगे। कितने तरह का होता है ये? डायरेक्ट होता है। एक और चीज लिखो, GGT, ये भी असेस करते हैं। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। ई हटा देना, ग्लूटामाइल में ई नहीं है। ट्रांसफरेज। अच्छा, ये जो लेवल है ना, याद रखना, जो लोग बिहार के हैं, नेपाल कभी जाएं, तो ये असेस करता है अल्कोहल लेवल। अल्कोहल, CHOHOL, अल्कोहल लेवल इन ब्लड। हो गया? आगे देखो, कुछ जरूरी बात अल्कोहल से लेकर 80 mg/dl, इससे कम, इससे कम, यानी कि हो जाएगा ज्यादा, इससे कम, ये लीगल लिमिट है ड्राइविंग की। 2-3 छोटा पैक लगा के ड्राइविंग कर सकते हो, लीगल लिमिट है ड्राइविंग की। लेकिन कहाँ? वर्ल्ड में। और बिहार में आपका स्वागत है। ये लीगल लिमिट है इंडिया में। अब यहाँ एक बात बताओ, नेपाल से तुम आ रहे हो, पुलिस पकड़ ली, बोली फूक मारो, तो वहां तो 2 mg/dl भी रहेगा तो वो तो लाल हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? तो बोलेगा दारू पिया है। तुम यहाँ बोल सकता है कि हम लीगल लिमिट में हैं, मेरे ब्लड से ग्लूटा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज चेक कराइए, वो बताएगा कि हम लीगल लिमिट में दारू पिया हैं कि इलीगल लिमिट में दारू पिया। ठीक है? तो ब्लड से यही एंजाइम चेक होगा, वो ये बताएगा कि एट ए टाइम आपके ब्लड में कितना mg/dl अल्कोहल है। बात समझ में आई? ठीक है, अगला लिखो SGPT। सीरम ग्लूटामाइल पायरुवेट, PY है ना, PYRUVATE ट्रांसफरेज। ट्रांस अमीनेज है, ट्रांस अमीनेज। एक तो यार मेरे को रबर छोड़, एक मिनट ग्लूटामाइल पायरुवेट ट्रांस अमीनेज।
इसको एक और नाम से जाना जाता है, ब्लैक कहा गया, क्या नाम से जाना जाता है? ALT। ALT का मतलब एलानीन क्या हुआ? हमारा ना दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिख रहे हैं कुछ हो जा रहा है कुछ। अमाइनो ट्रांसफेरेंस। जल्दी जल्दी यहाँ चलाओ। एलानीन अमाइनो ट्रांसफेरेज, इसका यूज लेते हैं टू असेस लीवर फंक्शन। इसी में छोटी सी बात और ऐड करनी होगी, लिखना नॉर्मल लेवल दस से 50 यूनिट पर लीटर। अगला लिखो SgOT। SgOT लिखो, लिखो सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट की जगह लिख दो ऑक्जिलेट ट्रांस अमीनेज। अब तुम हिलोगे नहीं, इधर से समझ में आ गया हमको। SgOT सीरम ग्लूटामेट, अब इसके वजह से नाम पर ग्लूटामेट ऑक्जिलेट ट्रांस अमाइनेज, also known as AST। इसका मतलब एस्पारेट अमीनो ट्रांसफरेज। इसका नॉर्मल में होता है 10 से 40 यूनिट पर लीटर। अगली लाइन डाल के लिखो बेरियम टेस्ट। बेरियम टेस्ट हो गया, जल्दी जल्दी यहाँ चलाओ, आगे देखो। बेरियम जो है, मैं लिख रहा हूँ ना, लिखो हाथ से। बेरियम जो है वो रेडियम, सुना है? रेडियम, रेडियम का छोटा भाई है। अब देखो इसमें होता क्या है, रेडियम देखा है पुरानी टॉर्च में, अब लिखेगी ये रेडियम का छोटा भाई है, पागल, बता रहा हूँ कुछ। तो रेडियम जो है, बेरियम जो है रेडियम का छोटा भाई है। पुराने जमाने में टॉर्च आती थी, उसके आगे में रेडियम लगा रहता था। होता क्या था कि अगर बिजली चली गई एक बैग, तो टॉर्च कहाँ पे, वो अंधेरे में दिख जाता था।
तो क्या करता था, रेडियम प्रकाश को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता था, और जब प्रकाश नहीं होता था तो उसका काम होता था लाइट को इमिट करना अपने अंदर से लाइट को निकालना। जैसे आप अगर आज भी रोड के किनारे जाओ तो रोड के किनारे जो बैनर लगे होते हैं रात को वो चमकते हैं, वो लाइट एब्जॉर्ब करके लाइट इमिट करते हैं। तो वैसा कोई पदार्थ है। अब आपको एक्सरे कराना है, आपको कोलोन में कोई दिक्कत है, आपको पेट में कोई दिक्कत है, तो पानी में बेरियम डाल के पिला दिया तो ये फायदा हुआ कि जहां जहां बेरियम गया वहां वहां उस जगह की विजिबिलिटी बढ़ा दिया। तो आप चाहे एक्सरे कराइए, चाहे एमआरआई कराइए, चाहे सीटी स्कैन कराइए, वो एरिया जहां बेरियम गया हुआ है विजिबल हो जाएगा, साफ साफ दिखेगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो बेरियम चलाने से पहले कुछ सावधानियां हैं, वो लिखो। लिखना प्री प्रोसीजर। हाँ तो कटना ही था, बता रहे थे ना हम कुछ। पहली बात, 4 से 6 सप्ताह पहले दारू यानी कि अल्कोहल स्टॉप कर देंगे। दूसरी बात, 24 घंटा पहले और बेरियम टेस्ट के 48 घंटे बाद तक टैबलेट है एक आती मेटफॉर्मिन। हाँ, ये स्टॉप रखना, नहीं देना। क्यों नहीं देना है? टू प्रिवेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हमारा हाइलाइटर थोड़ा सा कमजोर है। एक और बात, ये जो बेरियम बनता है ये देने से पहले सेल फिश की एलर्जी चेक कर लेना। सेल फिश होती है एक, जो अपने कुबड़ में रहती है, एलर्जी चेक कर लेना। नहीं, जोर से बोलिए जरा। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं ये सब स्टॉप करना है पहले। मेटफॉर्मिन पहले और बाद में भी रोक देना है। सेल्फ एलर्जी चेक करना है बेरियम देने से पहले। SHELFISH। अरे सेल्फिश नहीं देखा? सेल्फिश की एलर्जी इसलिए कि मिलता जुलता है बेरियम। अगर सेल्फिश से एलर्जी है पेशेंट को तो कभी भी बेरियम नहीं देंगे। ये तो तुम लोग पहले पढ़ा नहीं। अब तुम लोग को कोई चीज आदमी पढ़ा रहा है तो तुम लोग का दिमाग जा रहा है छत्ता पर। नीचे लाओ। क्या? SHELLFISH सेल्फिश। एक चीज लिखो यहाँ, रूबेला वैक्सीन जब देते हैं, हाँ, रूबेला, तो एक एलर्जी चेक कर लेते हैं। अंडे से एलर्जी नहीं होनी चाहिए पेशेंट को।
डीमो कार्पोल एक टैबलेट है, ये जब देते हैं तो पी की एनर्जी नहीं, मटर की एलर्जी। अब दे दिए, देने के ब्लड में कितना बेरियम बचा हुआ है, बेरियम असेस करने के लिए एलएफटी और आरएफटी टेस्ट कराते हैं। एक और बात लिखो, अगर बेरियम हम दे दिए हैं, उसके 3 दिन तक पेशेंट आता है कि हमारा पीछे से हमारा जो पखाना होता है वो व्हाइट निकल रहा है, तो ये नॉर्मल है 3 दिन तक, बेरियम निकल रहा है। गया था ना, निकलेगा ना। पेशेंट को एक ज्ञान की बात भी बतानी है। एजुकेट द पेशेंट टू टेक मैक्सिमम वाटर। हम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो भी तुमको दिक्कत, तुम आगे पीछे हो रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, बेरियम देने का तरीका वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब बेरियम दिया जाता है तो बेरियम खुद है रेडियो एक्टिव, अगर अल्कोहल का ब्लड में लेवल मिला तो वहां हो जाएगा रिएक्शन। ओह, ज्यादा चौधरी हो गया, पूछे हम सवाल। पूछने लगे तो मुंह हो जाएगा चौकट्टा, आता जाता कुछ है नहीं, कुछ बताया जा रहा नहीं, पढ़ना है क्लास से बाहर जाओ, जो पढ़ रहा है उसको तो पढ़ने दो। हमको पता है, खा खा के जो आदत हो गई है हराम का खाने की। हाँ, तो हम ये बोले थे कि अगर ब्लड का लेवल, अगर ब्लड का लेवल जरा भी थेराप्यूटिक लेवल वो होता है, एक चीज और लिख लो, देखो थेराप्यूटिक लेवल ऑफ ड्रग्स। जवाब में लिखना, इट इज द लेवल ऑफ ड्रग्स अवेलेबल into the blood serum of patient at a
टाइम। अब बेरियम जो है, बी ए बेरियम होता है 56 शायद, ये अल्कोहल से रिएक्टिव है, और यही बेरियम जो है मेटफॉर्मिन से भी रिएक्टिव है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो इसीलिए हमने बोला कि 2 सप्ताह पहले से अल्कोहल दारू पीना बंद करो, और 24 घंटा पहले से मेटफॉर्मिन टैबलेट बंद करनी है, और 48 घंटा बाद तक मेटफॉर्मिन टैबलेट नहीं देनी है। इसके जगह पे अगर पेशेंट को वाकई डायबिटीज की कोई शिकायत है, दूसरी कोई दवा आप यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई? आगे अब लिखो बेरियम टेस्ट के बारे में। हम भी तो लिखे रहे ना, साथ साथ लिख। ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, ऐसा ही होता है। तो मेहंदी सजा रहा है तुम। आगे लिखो बेरियम। बेरियम को टेस्ट करते हैं तो एक ड्रग देते हैं जिसका नाम है बेरियम सल्फेट। हाँ, इसको उसमें ऊपर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको अपनी जगह पर रहने दो। यही गिव किया जाता है, गिवन, और यही असेस किया जाता है। पढ़ लो। बेरियम सल्फेट दवा दिया, और डिजीज को असेस किया जाता है एक्सरे के जरिए से। तो इस प्रोसीजर का नाम हो गया बेरियम एक्सरे। बेरियम जो है ये भाई साहब 3 तरीके से दिए जाते हैं, 1, 2, 3। पहला है बेरियम सोलो। दूसरा बेरियम मील। दिमाग में मीटे रहता है। तीसरा है बेरियम अनीमा। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं, अगर ईसोफेगस में कोई बीमारी है तो इसके लिए बेरियम सोलो करा देंगे। निगल लो बाबू पानी के साथ। बेरियम मील में तब देंगे जब कोई बीमारी की असेस करनी रहे स्टोमक में, क्योंकि खाने के साथ बेरियम मिला के तब देंगे जब पेट में उसको रुकना हो खाने को। समझ में आई? और बताओ अनीमा कब देंगे? रेक्टम में या कोलोन में अगर कोई डिसऑर्डर रहे तो एनीमा देंगे। बेरियम जब सोलो कराएंगे तो 2 बोतल पानी के साथ बोलेंगे पी जाओ, तो बेरियम जो जाएगा वो एसोफेगस में फैल जाएगा। अब हम एक्सरे करेंगे तो एसोफेगस का माइक्रोस्कोपिक डिटेल भी हमको एक्सरे में नजर आएगा। जब मील के साथ मिला के देंगे तो खाना पेट में 4 से 6 घंटा ठहरता है, तो पेट में पूरा बेरियम फैल जाएगा। तो बेरियम जब फैलेगा तो एक्सरे कराएंगे तो एक्सरे हमको विजिबल होगा। अनीमा जब देंगे
तो बेरियम कोलोन में फैल जाएगा, असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, ट्रांसवर्स हो, क्लोन विजिबल हो जाएगा। तो हम एसेस कर पाएंगे कि वहां के सेल्स में, वहां की इंटरनल कोशिकाओं में, वहां के टिश्यू में गड़बड़ी क्या है। बात समझ में आई? आगे चलो। 7वां नंबर टेस्ट लिखो, यूरिया ब्रीथ टेस्ट। ब्रीथ, यूरिया ब्रीथ टेस्ट। स्पेलिंग तो सही है ना? ब्रीदिंग है यार, सांस लोगे, सांस लेने की क्रिया को ब्रीद ई बोलते हैं। आई देखो, ब्रीद मतलब सांस, ब्रीद ई मतलब सांस लेना। ये टेस्ट किया जाता है इम्प्टी स्टोमक, इम्प्टी स्टोमक, खाली पेट। इस टेस्ट के बारे में लिखना, इट इज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर बैक्टीरिया एच पाइलोरी। और ये टेस्ट जो है कंफर्मेटिव भी है। इतना हो गया, अब जरा इसको ध्यान से समझना। आगे चलें, एक फोटो देखो। सुनो, पहले बोलेंगे पेशेंट को, पहले तो खाली पेट होना चाहिए, सुबह से कुछ खा के मत आइएगा। सांस लीजिए पूरा, और सांस बैग में फूकिए। बैग में फूक दिए, अब ढक्कन लगा के बंद करो। ठीक है? अब पेशेंट को एक कैप्सूल खिलाया जाएगा C13, और वो ढक्कन जो देख रहा है ना, उसमें पानी है, पानी लेके पी लो। 30 मिनट बाद जब उस कार्बन C13 नीचे जाएगा, तो बैक्टीरिया जो है एच पाइलोरी उसका फर्मेंटेशन करेगा। जब फर्मेंटेशन करेगा तो सांस जो वापस आएगी वो यूरिया ब्रीथ टेस्ट, जैसे मूत्र आदमी करता है ना, वैसी सांस वापस आएगी। अब इस सांस को बैग 2 में भरना है, पैक करके लैब भेज दो। लैब वाला क्या करेगा, लैब बैग 1 को और बैग 2 को असेस करेगा। अगर यूरिया मिला बैग 2 में तो टेस्ट क्या है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया तो बैक्टीरिया का नाम जो है एच पाइलोरी वो है, और अगर दोनों सांस समान है तो नेगेटिव है टेस्ट। इसका मतलब जो बीमारी आपको हुई है वो बैक्टीरिया एच पाइलोरी की वजह से नहीं हुई। क्या चीजें समझ में आई? दोबारा सुनो। पहली बात खाली पेट, पहली बात खाली पेट। दूसरी बात, आप ले, ये बैग आएगा वापस से उधर से, बैग आएगा, बोला जाएगा कि सांस लो पूरी और इस बैग में सांस भरो। भर दिए, पैक कर दो, हो गया पैक। अब एक दवाई दी जाएगी, दवाई का नाम है कार्बन C13, कार्बन C13। वो दवाई आदमी इनगल्फ किया। अब समझो, वो दवाई जब अंदर जाती है तो बैक्टीरिया अगर मौजूद है एच पाइलोरी तो उसको सड़ाएगा, गलाएगा कार्बन C13 को। तो सड़ाने गलाने के बाद जो सांस वापस आएगी वो आएगी यूरिया की, यूरिया टाइप की।
तो अब इस सांस को 30 मिनट बाद वाली सांस को बैग 2 में फूकना है। फूक किए, पैक करके लैब भेज दो। अब लैब वाला असेस करेगा, अगर बैग 2 में यूरिया ब्रीड टेस्ट आया है तो टेस्ट पॉजिटिव, अगर यूरिया ब्रीड टेस्ट नहीं है तो टेस्ट नेगेटिव। इसी टेस्ट को बोलते हैं यूरिया ब्रीड टेस्ट, और बैक्टीरिया एच पाइलोरी के लिए ये कंफर्मेटिव टेस्ट है। बात समझ में आई? लिखो। प्रोसीजर के बारे में लिखो। पेट में खाना कितना देर पहले ठहरता है? 6 घंटा ठहरता है ना, तो 6 घंटा में 2 घंटा और जोड़ दो डाइजेशन के लिए। 8 घंटे पहले से 12 बजे रात के बाद से एनपीओ क्यों बोलता है डॉक्टर? सुबह होगा अल्ट्रासाउंड, सुबह होगा कोई प्रोसीजर। बैग कितने मिलते हैं? 2 बैग आते हैं। पहला बात लिखो इसमें, ब्रीद इन, BRETHE, ठीक है ना? हो बैग फर्स्ट, हो गया। दूसरी बात लिखो, कैप्सूल लेना है। कैप्सूल का नाम है कार्बन 13। कार्बन C13 विद, इसके साथ भाई H2O ना, मजा नहीं आ रहा, वही लेंगे। तीसरी बात लिखो, 15 मिनट वेट। वेट का मतलब इंतजार। चौथी बात, ब्रीद इन बैग 2। इसका नाम देते हैं 1 और इसका नाम देते हैं 2। पांचवी बात, सेंड बोथ बैग, कहाँ भेजोगे? ससुराल, लेबोरेटरी। एक छोटी सी बात और है, यहाँ लिख लेना, इफ यूरिया ब्रीद पॉजिटिव देन बैक्टीरिया, बी से बैक्टीरिया, एच पाइलोरी, क्या है, नेगेटिव की पॉजिटिव? मानते हैं उसाला होगा तुम्हारा, पर हमारी क्लास में ऐसे किसी को पीट नहीं सकते। इस क्लास में गुंडा सिर्फ एक है, वो है हम। क्या इतनी चीजें समझ में आई? कौन सा अक्षर हो? पहले देखो, ब्रीथ इन बैग फर्स्ट, दूसरा कैप्सूल देना है C13, फिर सेंड बोथ बैग इन लेबोरेटरी। ये ऊपर वाली लाइन से जुड़ी हुई लाइन है, इसीलिए नहीं। अब एक लाइन लिखो, बिफोर यूरिया टेस्ट।
या तो तुम अपने लिखने की स्पीड सुन जाओ, पढ़ना है में से ना, दिमाग क ख ग र वाला, दो चार बातें का ध्यान रखना, ठीक है, यूरिया टेस्ट करने से पहले। तो पहली बात क्या ध्यान रखेंगे, सुनो, H2 ब्लॉकर जो दवाई है उसको स्टॉप कर देना। इडीन जिसके लास्ट में डिमपेरिडीन, हाँ, H2 ब्लॉकर जो दवाई है उनको स्टॉप करना है। हम्म, 1 महीना पहले। अच्छा बताओ, अगर हम किस बैक्टीरिया के यूरिया टेस्ट करने से, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बताना कौन सी ऐसी दवाई है जो हम रोकेंगे। H2 ब्लॉकर तो हम बता दिए, कौन सी ऐसी दवाई, कौन सा ऐसा क्लास है जो हम रोकेंगे अगर ये टेस्ट पॉजिटिव देखना है तो। और दिमाग अपना खोल के आया करो, वरना मत बुलाया करो मेरे ऐसे टीचर को पढ़ाने के लिए। कौन सी ऐसी दवाई है जो रोकेंगे, कौन सी ऐसी दवाई से खतरा है एच पाइलोरी बैक्टीरिया को। अरे वो है क्या, गदहा गदहा। अरे वो क्या है एच पाइलोरी, बैक्टीरिया है, तो कौन सी दवाई से बैक्टीरिया को खतरा होता है। अच्छा एंटी बैक्टीरियल देंगे, तो कहाँ हो तुम लोग। हमको देखना है कि मनीष हमसे प्यार करता है कि नहीं, तो उसको जार दे देंगे 1 महीना पहले, कैसे पता चलेगा, निकाह के दिन ना कर दे तो। अगर हम जहर दे देंगे तो मनीष का तो काम खत्म। अरे मनीष, काम खत्म ना, तो कैसे पता चलेगा। 1 महीना पहले एंटीबैक्टीरियल टेबलेट रोक दो, गदहा है तुम लोग। सुबह में खिला एंटीबायोटिक, और रात को कर रहे यूरिया ब्रीड टेस्ट, तो बैक्टीरिया तो मर गया। हाय अल्लाह, नर्सरियों में जाके पढ़ेगा ना, वो बच्चा टक्कर देगा तुम लोग को। चुप कर, बीच बीच में बकबक कर रहा है, सिंपल सा चीज नहीं आ रहा। तो नर्स बनेगा रे। अब इसके बारे में देख लो पहले। एक कैप्सूल है जिसमें लगा हुआ कैमरा और 2 दिन की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। कैप्सूल के फ्रंट भाग में लगा हुआ है कैमरा, और उस कैप्सूल में 2 दिन की बैटरी लगी हुई है। अब पेशेंट को बोले कि लीजिए आप पानी के साथ घोट जाइए, और पेशेंट के कमर पे बांध दिए एक ट्रांसमीटर जो एंगल से फोटो भेज रहा है, और वो रिकॉर्ड हो रहा है ट्रांसमीटर में। मेनली खाना 12 घंटा के अंदर पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, ऊपर से नीचे तक। 2 दिन छोड़ दिया, बोले कि पानी पीते रहिएगा, खाना खाते रहिएगा, रोकना नहीं है, जो पीछे से फोर्स कोई लगाए तो ये आगे जाए। और सारी फोटो ई मशीन में रिकॉर्ड हो रही। फिर सुबह सुबह एक दिन ही बाहर निकल गया, निकाल के उठाना नहीं है, दूसरे को डालना नहीं है। मतलब ये टेक्निक रीयूजेबल नहीं, सिंगल टाइम, सिंगल कैप्सूल, और बहुत महंगा प्रोसीजर, ठीक है। बात समझ में आई।
अब ये टैबलेट अपने बलबूते पे आपकी पूरी इंडोस्कोपी करके रिपोर्ट थमा देगा। है बहुत महंगा, बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में होता है। ऐसे आदमी जो इंडोस्कोपी अफोर्ड तो कर सकते हैं पर परेशानी है ना उसमें। अब सोचो कोई कैप्सूल खिला रहा है, इतना बड़ा डंडा या कोई तुम्हारे मुंह में डाल रहा है, जीआईटी में डाल रहा है, तो तकलीफ ज्यादा है। एडवांस टेक्निक। नहीं, वो इंडोस्कोपी है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग पर आगे। जो आप बात कर रहे हो ना, वो इंडोस्कोपी है, और ये क्या है, कैप्सूल इंडोस्कोपी। अब बताओ नर्सिंग प्रायोरिटी इसमें क्या है? कैप्सूल देते टाइम तुम पेशेंट को क्या बोलोगे, जरा दिमाग आके बताना। वो तो ठीक है, वो तो पिएगा। कैप्सूल को दांत से चबाना। दूसरी बात, मुंह में 5 मिनट रखिए, अंदर मत निकल जाइए, काने उसका ट्रांसमीटर खराब हो, काने कैप्सूल अंदर जाके खराब हो जाए मुंह में, तो आप अंदर घोट लिए तो वापस ला सकते हैं? नहीं ना, तो 5 मिनट रखिए, तब तक हम मशीन चेक कर लें कि मशीन काम कर रही है कि नहीं। तीसरी एडवाइस, पानी ज्यादा पीना है, ताकि जो जीआईटी की वॉल है थोड़ा पानी से क्लियर होता है, तस्वीर साफ दिखे। चौथी बात, खाना रोकना नहीं है। एंटी लैक्सेटिव ड्रग्स देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि कर देगा वो पखाना पतला, तो पतला करेगा तो फैल जाएगा, फैल जाएगा तो तुमको कुछ दिखेगा? कैप्सूल बेचारा डूबा रहेगा इतना में, कुछ दिखे नहीं रहा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। जैसा तुम लोग पढ़ रहे हैं ना, तुम लोग वही कलेक्ट करेगा, किसके पीछे से निकला कि नहीं निकला। चोर बाजार में बेचो, कैमरा लगा होगा। देखो, ना चबा जाना तुरंत पे। हाँ, आ जाओ आ जाओ। ये तो हुआ इसके साथ की सावधानियां सारी, कैप्सूल इंडोस्कोपी के साथ की सावधानियां। अगला स्लाइड लिखो, कैप्सूल इंडोस्कोपी। पहली बात, ए एक ही है, डिस्पोजेबल है, मुंह में से उठा मत लेना।
डिस्पोजल है, कैमरा लोडेड है, कैप्सूल साइज लिख लो 1 सेंटीमीटर। फॉलो कराया जाता है। आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बोलेंगे कि काम कीजिए, आई लीजिए दवाई और निकल जाइए। हाँ, पढ़ने में दिक्कत हो रही। A recording device is connected with it at waist, कमर। हाँ, WSP होता है। अरे यार, एक तो मेरे को कम अपना कर्जरे नहीं दिखता है, कहाँ आंखों खराब हो गया। बस तो होता है। जैसे कमर लिख ले, छोटा टांग बस। तू लिख कमर। जिसका कमर है कमर पे रखेगा, जिसका कमरा बन गया वो वहां रखेगा। हम अंग्रेजी के टीचर हैं। साइड लिखे हैं, डायरेक्शन लिखे हैं। नहीं, तू कमर लिख, छोड़। इट रिसीव, एक तो हम स्पेलिंग गड़बड़ा जाते हैं, रुको। आ जाओ। हाँ, हो गया। कल देखो पढ़ के आना तुम लोग। ERCP, MRCP, कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी। हम तुम लोग को अलग करके नहीं चलते हैं। हाँ, LFT सैंपल कहाँ लेना है? प्लेन मार्कर में। तुम सिरेंजम में भेज दे, लेकिन रेड में भेजेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पूछ क्यों? क्योंकि देख, रेड में होता है EDTA। EDTA ब्लड को खराब होने से रोकता है, सीरम डिस्टर्ब होने से रोकता है। ठीक है, तो बाहर जाके अगर हम लाल सैंपल से भी निकाल के ब्लड, और अगर वायरल मार्कर निकालना हम कर सकते हैं, समझ रहे। लेकिन पीला सैंपल में हम ब्लड ले जाते हैं और उससे फिर इलेक्ट्रोलाइट निकालना होगा, तो वो हम नहीं करते। इसीलिए तुम सैंपल भेजते हो एक वायर में, उससे RFT भी निकल जाएगा, LFT भी निकल जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट भी निकल जाएगा, इसीलिए तुम रेड में भेज रहे हो।
जनरल जो भेजना होता है वो प्लेन मार्कर में यानी येलो में। बात समझ में आई? ये देख लिए 30 mg 80 mg ये देख लिए। SgOT पता चला गया, बेरियम पता चला गया, SgPt पता चला गया, थेराप्यूटिक लेवल क्या होता है देख लिया, बेरियम एक्सरे 2-3 तरीके से देते हैं हो गया, सांस लेना, यूरिया ब्रीथ टेस्ट हो गया, 2 पैकेट का इस्तेमाल किया जाता था, और लास्ट में हम लोग ने पढ़ा कैप्सूल इंडोस्कोपी। क्या बोलना है? पहली बात, पानी ज्यादा पीना है, खाना रोकना नहीं है, कोई लैक्सेटिव दर्द नहीं लेनी है, मुंह में लेते के साथ चबा के नहीं खाना है। कितने लोग कैप्सूल को भी चबा के खाते हैं। 5 मिनट तक मुंह में रखना है, पानी के साथ लेना है, वेस्ट पे एक डिवाइस कनेक्ट रहेगा, वो रिकॉर्ड करके इमेज भेज देगा, डिस्पोजेबल है। अगले दिन इंतजार नहीं करना कि आया कि नहीं आया, गया वो।